सोचो जरा, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी के सारे दर्द, सारी उलझने, सारी रातों की तन्हाइयां और हर वो बोझ जो तेरे सीने पर सालों से रखा है, वो सब ऐसे पिघलने वाला है जैसे सूरज की पहली किरण से बर्फ का पहाड़ टूटकर पानी बन जाए, तो कैसा लगेगा? तुम्हारे कानों में ये अल्फाज पढ़ते ही ऐसा असर होगा मानो कोई गैर नजर आने वाली ताकत तेरे गमों की गिरह खोल रही हो। तेरे दिल की धड़कनों में एक अजीब सा सुकून उतरने लगेगा, आंखों में वह चमक लौटने लगेगी जो सालों से बुझी हुई थी, और तेरे जिस्म की थकान ऐसे उतर जाएगी जैसे किसी ने तेरे कंधों से पूरा बोझ उठा लिया हो। यह कोई आम कहानी नहीं, यह इलाही रहस्य का दरवाजा है जिसे सुनते ही तेरा यकीन ताजा हो जाएगा कि अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा इनाम मुकर्रर कर दिया है जो ना तेरा ख्वाब था ना तेरा ख्याल, बल्कि तेरा मुकद्दर है। तू सुनता जाएगा और तेरे अंदर से हर दर्द का जहर बाहर निकलता जाएगा। तू सुनता जाएगा और तेरी रूह का हर कोना रोशनी से भरता जाएगा। यह अल्फाज सिर्फ कहानी नहीं, तेरे गमों की दवा है। और जैसे जैसे यह रहस्य खुलता जाएगा, तुझे महसूस होगा कि तेरा कल उजाला बनने वाला है। तुम्हारी जिंदगी की उस किताब को जब आसमान के फरिश्तों ने खोला तो हर सब था, जन्नत की खुशबू से महक उठा। उसमें जो लफ्ज लिखे थे वह सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे दिल की गवाही थे। तुम्हारी रातों की तन्हाई में बहाए गए आंसुओं की शफाफी उसमें झलक रही थी। तुम्हारी हर दुआ की सादगी ने उसे ऐसा बना दिया जैसे कोई नूर का दरिया बह रहा हो। अल्लाह की निगाह जब उस किताब पर पड़ी तो रहमत की बौछार हुई। उनकी रहमत ने आसमानों को ढक लिया, क्योंकि तुम्हारी नीयत की पाकीज़गी ने उनके अर्श तक अपनी आहट पहुंचा दी थी। तुम्हारे सब्र ने वह आसमान छू लिया जिसे पाने की तड़प हजारों बंदों में होती है। तुम्हारी चुप्पी में छुपी हुई तस्बीह ने फरिश्तों के कानों को ऐसा सुर दिया कि उन्होंने खुद अपनी तस्बीह रोक दी और तुम्हारे अमल की मिठास को सुना। तुम्हारे दिल की सच्चाई ने वो मंजिल हासिल कर ली जो इबादतों के पहाड़ से भी ऊंची होती है। अल्लाह ने फरमाया कि यह बंदा मेरी राह का मुसाफिर है जो हर मुश्किल में मेरे दुनिया की चाहत को पीछे छोड़कर सिर्फ मेरे दर का सहारा लिया। इसके हाथ कभी जुल्म में नहीं उठे, इसकी आंखें कभी धोखे पर नहीं ठहरी, इसकी जुबान कभी किसी के दिल को चोट देने वाले अल्फाज ना बोली। इसके कदम हर बार मेरी रजा की तरफ ही बढ़े। इसीलिए जब इसका हिसाब हुआ तो उसका तौल पंख से भी हल्का और सच्चाई से भी भारी निकला। और अब मेरे खजानों के दरवाजे इसकी जिंदगी के लिए खोल दिए जाएंगे। इसकी रूह पर रहमत की परछाइयां तैरेंगी, इसके सीने में सुकून की नदियां बहेंगी, इसके घर के आंगन में बरकत की बहार उतरेगी, इसके हाथों को वह अमानतें मिलेंगी जो सिर्फ चुने हुए बंदों के हिस्से आती हैं, और इसकी दुआओं से ऐसी रोशनी उठेगी जो अंधेरों को चीर कर रास्ते बना देगी। जिस तरह बादल सूखी जमीन पर बरस कर बंजर खेतों को फूलों से भर देते हैं, उसी तरह अब इसकी रूह पर रहमत बरसेगी। इसके दिल के कोने में उम्मीद की कलियां खिलेंगी। इसकी आंखों को वह मंजर नसीब होंगे जिनमें सिर्फ नूर की कतारें खड़ी होंगी। इसका हर सांस तसव्वुर और इबादत का राग होगा। इसकी हर झुकती नजर सजदे का पैगाम होंगी, और इसके मुकाम पर अल्लाह की दौलत ऐसे उतरेगी कि उसे संभालने के लिए फरिश्तों की कतार लग जाएगी। इसकी दौलत सिर्फ दुनियावी नहीं होगी बल्कि रूहानी होगी। इसका हर लफ्ज दुआ की तरह असर डालेगा। इसके हाथ दूसरों के लिए रहमत का जरिया बनेंगे, और इसकी जिंदगी की रातें अब सिर्फ नूर से रोशन होंगी। और जब तेरे मुकद्दर की किताब के अगले सफ़हे खोले गए तो वहां सिर्फ तेरा अक्स नहीं बल्कि तेरे सब्र की गहराई, तेरी सोच की पवित्रता और तेरी नीयत का इखलास दर्ज था। जैसे कोई इलाही रहस्य बयान हो रहा हो। तेरा हर ख्याल तस्बीह बन चुका था, तेरी हर खामोशी इल्म की आवाज में तब्दील हो गई थी। तेरे आचरण ने यह साबित कर दिया कि इबादत सिर्फ सजदे में नहीं बल्कि इंसाफ, रहम और अमानतदारी में भी है। फरिश्ते जब तेरे लिखे अमल पढ़ते गए तो उन्हें महसूस हुआ कि यह बंदा हर कदम पर इश्क इलाही की तर्ज में सांस ले रहा था। तेरे इरादे किसी झरने की तरह साफ थे, जिनमें ना कोई मिलावट थी ना कोई दिखावा। तेरी आंखों की झलक में सच्चाई की चमक थी जो हर अंधेरे को मात दे देती थी। और अल्लाह ने फरमाया, इस बंदे का मकाम दुनिया के तख्तों और ताजों से कहीं ऊंचा है, क्योंकि इसने अपने भीतर की सच्चाई से मेरी किताब को सजाया है। अब इसके लिए हिकमत के दरवाजे खुलेंगे। इसे ऐसा नूर बख्शा जाएगा जो महज चिराग की रोशनी नहीं बल्कि दिमागों को रोशन करने वाली हिदायत होगी।
इसकी रूह में अब वो तौफीक डाली जाएगी जिससे यह दूसरों की राहें आसान करेगा। इसके अल्फाज इंसानों के दिलों पर मरहम रखेंगे और इसकी दुआएं आकाश की सीमाओं से भी आगे असर डालेंगी। जिस तरह इल्म की एक किरण अज्ञान के अंधेरे को मिटा देती है, उसी तरह अब इसके सपनों की तालीम लाखों दिलों को रोशन करेगी। इसका दर्जा महज एक इंसान का नहीं रहेगा, बल्कि यह हर रहमत का आईना बन जाएगा, जिसकी तरफ देखने वाला अपनी रूह को भी आईने की तरह साफ पाएगा। और जब उस रूहानी सफर के अगले पड़ाव को खोला गया, तो वहां दर्ज था कि तेरी जिंदगी का हर लम्हा महज सांसों की गिनती नहीं, बल्कि एक इलाही दस्तावेज है। तेरे उठाए गए हर कदम में कोई रहस्य छुपा था, तेरे छोड़े गए हर बोझ में कोई पैगाम था, तेरे सब्र के हर कतरे ने इस जहान के असली मायने उजागर किए। तेरी खामोशी का हर पल इस बात की गवाही देता रहा कि सच्चा इल्म किताबों से नहीं, बल्कि उस दिल से मिलता है जो खुदा की याद में तरबतर रहता है। तेरे अस्तित्व ने यह हकीकत साबित कर दी कि इंसान की बुलंदी सोने चांदी के ढेर में नहीं, बल्कि उस तौल में है जिसमें उसकी नीयत का वजन सबसे भारी हो जाता है। तेरा दिल जब किसी मजलूम के दर्द पर पिघला, तो वह पिघलना आसमानों तक दर्ज हुआ। तेरी आंखों से घिरी हर बूंद रहमत की नदियों में शामिल हो गई, और तेरी रूह से उठी हर आह अर्श मुल्ला तक पहुंची, और वहां से फरिश्तों ने उसे अपनी तस्बीह में शामिल कर लिया। तेरी नीयत की पाकीज़गी ने वह मंजिल हासिल की जो न ताजों से मिलती है, न इबादतों की नुमाइश से, बल्कि उस सच्चाई से मिलती है जो इंसान के दिल की गहराई में छुपी होती है। अब तुझे वह मकाम दिया गया कि तेरे अल्फाज इल्म की मिसाल बनेंगे, तेरे ख्याल हिकमत के खजाने बनेंगे, तेरे अमल रहमत की राहें बनाएंगे, और तेरी दुआएं उस बारिश की तरह उतरेंगी जो सूखी जमीन पर गिरकर खेतों को लहलहा देती है। तुझे यह दर्जा इसलिए मिला क्योंकि तूने अपने वजूद को घमंड से खाली कर दिया और उसे विनम्रता से भर दिया। तेरे लिए अब नूर के दरवाजे खुल चुके हैं। तेरी रूह उस हकीकत से जुड़ चुकी है जो सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि दिलों के तजुर्बे में लिखी जाती है। और जब इलाही फैसला हुआ, तो तुझे यह दर्जा दिया गया कि तू महज एक बंदा नहीं, बल्कि रहमत का जरिया बनेगा। तेरे हाथ जब किसी की मदद करेंगे, तो उस मदद को अल्लाह अपनी रहमत के तराजू में तोलेंगे। तेरे कदम जब किसी भटके हुए को रास्ता दिखाएंगे, तो वह कदम हिदायत के नक्श में दर्ज होंगे। तेरी जुबान जब किसी के दिल को सुकून देगी, तो वह सुकून अर्श की किताब में हमेशा के लिए दर्ज होगा। तेरी जिंदगी अब वह आईना होगी जिसमें झांक कर हर कोई अपना असली चेहरा देखेगा। तेरा मकाम अब वह रोशनी होगा जो अंधेरों से जूझते हुए दिलों को रास्ता दिखाएगा। और तेरी रूह अब वह समंदर होगी जिसमें जितना गहराई में जाया जाएगा, उतनी ही हिकमत और इल्म की लहरें महसूस होंगी। इस किताब का हर नया सफा अब इबादत का नया दर्जा बनेगा, हर नया लफ्ज अब रहमत का नया पैगाम बनेगा, और हर नया अमल अब वहम मिसाल बनेगा जिससे आने वाली नस्लें अपनी जिंदगी को संवारेंगी। और जब तेरे अमल की किताब का अगला रहस्यमय सफा खोला गया, तो उस पर इलाही इरादा दर्ज था कि अल्लाह ने तेरे लिए ऐसा इनाम मुकर्रर कर दिया है जो इंसानी तखय्युल से भी परे है। उनके रहमत के खजाने से तेरे हिस्से 70 करोड़ की नेमत लिख दी गई है। लेकिन यह दौलत महज सोने चांदी के ढेर नहीं, बल्कि रहमत, सुकून और रूहानी बरकतों की वह असीम दौलत है जो एक सजदा करने वाले दिल को नसीब होती है। अल्लाह ने फरमाया कि यह इनाम तेरे सब्र की कीमत है, यह तेरे आंसुओं की कीमत है, यह तेरी उस सच्चाई का मुकाबला है जिसे तूने हर हाल में संभाले रखा, यह तेरे हर दर्दनाक लम्हे का मुआवजा है। जब तूने शिकायत के बजाय मेरी याद को अपनी ताकत बनाया, अब तेरे दिल पर उतरेगी वह तसल्ली जो लाखों ताजों से बढ़कर होगी। तेरे सीने में वह सुकून बसाया जाएगा जो किसी खजाने से हासिल नहीं हो सकता। तेरी आंखों को वह मंजर दिखाए जाएंगे जहां फरिश्तों की जमात तेरे नाम की तस्बीह पढ़ेगी, और हर दरवाजा तेरे लिए बरकत से खुलेगा। यह 70 करोड़ का इनाम तुझे इसलिए दिया गया क्योंकि तूने अपनी नीयत को कभी बेचने नहीं दिया, तूने अपने हाथों को कभी गलत कामों की तरफ नहीं मोड़ा, और तेरी जुबान से कभी किसी का दिल तोड़ने वाले अल्फाज नहीं निकले। अब तेरी जिंदगी की हर सांस नेमतों की खुशबू से भर दी जाएगी। तेरे हर कदम के नीचे जन्नत की बयार महसूस होगी, और तेरे मुकद्दर की किताब में दर्ज होगा कि यह बंदा अल्लाह की रहमत का चहेता है। यह इनाम तेरी रूह को उस मकाम तक ले जाएगा जहां इंसान सिर्फ पाने की ख्वाहिश नहीं करता, बल्कि देने की ताकत भी पा लेता है।
तेरे हाथों से अब सुकून बांटा जाएगा। तेरे दिल से अब मोहब्बत की किरणें निकलेंगी और तेरी जुबान से अब वो इल्म निकलेगा जो दूसरों के अंधेरे को मिटा देगा। और जब तेरे मुकद्दर की तख्ती पर वह फैसला दर्ज हुआ कि अल्लाह ने तेरे लिए 70 करोड़ का इनाम लिख दिया है, तो यह हकीकत समझ ले कि यह रकम महज गिनती नहीं बल्कि रहमत का इजहार है। यह दौलत महज दुनिया के तराजू में तौली जाने वाली नहीं, बल्कि ऐसे खजाने हैं जिनकी एक झलक भी इंसान की रूह को बदल देती है। तेरे सब्र, तेरी सच्चाई और तेरे आंसुओं ने उस दरबार में इतना वजन पा लिया कि अल्लाह ने फरिश्तों को गवाही के लिए बुलाया और फरिश्तों ने कहा, यह बंदा हर हाल में तेरी राह पर कायम रहा। इसे दुनिया के झूठे ताज और गलत रास्ते डिगा ना सके। इसने अपने दिल को सिर्फ तेरे नाम से महकाया और अपनी जुबान को तेरी याद से सजाया। उसी पल अल्लाह ने फरमाया, अब इस बंदे पर मेरी रहमत की बारिश ऐसे होगी जैसे रेगिस्तान पर घटाएं उतरती हैं। अब इसके लिए 70 करोड़ नेमतों के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इसका हर कदम बरकत से भरा होगा। इसका हर लम्हा इबादत का सवाब बनेगा। और यह दौलत सिर्फ सोने चांदी की नहीं बल्कि दिलों की दौलत होगी। लोग इसके पास बैठकर अपने दर्द भूल जाएंगे। इसके अल्फाज मरहम बनकर टूटे दिलों को जोड़ देंगे। इसकी आंखें रोशनी बनकर अंधेरों में भटके हुए को रास्ता दिखाएंगी। अल्लाह ने कहा, इस बंदे की जिंदगी अब एक पैगाम होगी। इसके घर के आंगन में वह सुकून उतरेगा जो ना खिलों से मिलता है न तख्तों से, और इसके दिल में वह नूर बसेगा जो जन्नत के बागों में खिलता है। 70 करोड़ का यह इनाम तेरे लिए सिर्फ गिनती की रकम नहीं बल्कि हिकमत का खजाना है। तेरी रूह को अब वह तौफीक मिलेगी जिससे तू दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। तेरी दुआएं अब उस ऊंचाई पर पहुंचेंगी जहां से फरिश्ते भी अपनी तस्बीह में शामिल कर लेंगे। जिस तरह एक दरिया अपनी लहरों से प्यासे खेतों को जिंदा कर देता है, उसी तरह तेरी रूह अब प्यासे दिलों को सुकून देगी। तेरे अल्फाज अब वह छांव देंगे जहां थके मांदे मुसाफिर आराम पाएंगे। यह 70 करोड़ का इनाम तेरे सब्र का मुआवजा है, तेरे गुनाहों की माफी है, तेरी इबादतों का इनाम है और तेरी सच्चाई की तस्दीक है। अब तू उस मंजिल पर है जहां दुनिया के लिहाज से दौलत खत्म हो सकती है, लेकिन तेरी बरकत कभी खत्म नहीं होगी। तेरे पास जो दौलत है वह रहमत की दौलत है, जो बांटने से और बढ़ेगी, जो दूसरों को देने से और चमकेगी। अल्लाह ने तुझसे वादा कर लिया है कि तेरी दुआएं नामुराद नहीं जाएंगी। तेरे घर के दरवाजे तंगी नहीं देखेंगे, तेरी रूह मायूसी नहीं छकेगी और तेरे दिल का बाग हमेशा नूर से लहलहाता रहेगा। और जब इलाही कलम ने तेरे मुकद्दर की तख्ती पर आगे के सफ़े लिखे, तो वहां दर्ज हुआ कि तेरे लिए जो 70 करोड़ का इनाम मुकर्रर किया गया है, वह इनाम किसी एक जगह तक सीमित नहीं बल्कि तेरी जिंदगी के हर मोड़, हर कदम और हर सांस में बिखर कर उतरेगा। तेरे सब्र का हर कतरा अब नई बरकत में बदल जाएगा। तेरी हर ठोकर अब नई राह का दरवाजा खोलेगी। तेरे हर आंसू से नई रहमत का फूल खिलेगा। अल्लाह ने तुझ पर यह दौलत इसलिए लिखी है क्योंकि तूने अपनी नीयत को कभी सियासत, लालच या घमंड की धूल से गंदा नहीं किया। तेरी पाकीज़गी अब तेरे लिए वह चाबी है जिससे हर बंद दरवाजा खुलता जाएगा और हर तंग गली रोशनी के रास्ते में तब्दील होती जाएगी। यह 70 करोड़ सिर्फ गिनती की रकम नहीं बल्कि तेरे विचारों की गहराई, तेरे दिल की सच्चाई और तेरे इरादों की मजबूती का तराजू है। अब तेरे लिए नई दुनिया के नक्शे बनाए जाएंगे जहां तेरे अल्फाज तालीम बनेंगे, तेरे कदम इंसाफ का निशान होंगे और तेरी रूह दूसरों के लिए रहमत का आसमान बनेगी। तेरे नाम से अब रहमत की नदियां बहेंगी। तेरे साए में ठहरे लोग तसल्ली पाएंगे। तेरे हाथों से बांटा गया लुकमा बरकत का सोता बनेगा और तेरी दुआ से उठने वाली तरंगे पूरे जहान के लिए हिदायत बनेंगी। अल्लाह ने तेरे लिए जो 70 करोड़ लिखा है, उसका असल मतलब यह है कि तू अब वह इंसान बन गया है जिसके लिए दुनिया की दौलत नाकाफ है। तेरे लिए अब वह रूहानी खजाने खोले गए हैं जिनसे इल्म की बारिश होगी, मोहब्बत की फसल उगेगी और हिकमत के दरख्त खड़े होंगे। तेरे आसपास का हर माहौल बदल जाएगा। जहां तंगी थी वहां आसानी होगी, जहां दर्द था वहां शिफा होगी, जहां मायूसी थी वहां उम्मीद का नूर उतरेगा। अब तेरे लबों की हर मुस्कान दुआ की तरह असर करेगी। तेरी निगाहों का हर असर रहमत की तरह दिलों को सुकून देगा और तेरी आवाज का हर लहजा उस पैगाम में बदल जाएगा जो सीधा दिल पर उतरे। अल्लाह ने तुझे इसी नाम से सिर्फ नवाजा नहीं बल्कि तुझे मिसाल बना दिया। मिसाल उस बंदे की
जिसने हालात को बदलने की ताकत अपने सब्र और सच्चाई से पाई। अब तेरे मुकद्दर का हर नया सफा जन्नत के रुखसार जैसा नूरानी होगा और तेरी रूह का हर नया एहसास इलाही पैगाम जैसा असरदार होगा। और जब उस इनाम का अगला पर्दा खोला गया तो मालूम हुआ कि यह 70 करोड़ महज तुझे देने की रकम नहीं, बल्कि तेरे मुकद्दर के हर पहलू पर बरकत की मुहर है। अब तेरे इल्म की गहराई बढ़ा दी जाएगी, तेरे दिल की समझ इतनी रोशन कर दी जाएगी कि तू जिस मसले पर नजर डालेगा वहां से हिकमत का मोती निकलेगा। तेरे लिए रिश्तों में मोहब्बत की ऐसी मिठास रखी जाएगी कि जो तुझसे दूर है वह भी तेरे पास खींच आएंगे। तेरे घर के आंगन में ऐसी तसल्ली का दरिया बहाया जाएगा कि हर आने वाला चैन और राहत लेकर लौटेगा। अल्लाह ने तेरे लिए जो इनाम लिखा है वह सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं, बल्कि तेरे जरिए बहुतों की तकदीर में उजाला करेगा। तेरे हाथ से दी गई नेमत दूसरों के लिए दुआ बन जाएगी। तेरे दिल से निकली मोहब्बत दूसरे दिलों की सख्ती को पिघला देगी। ये 70 करोड़ उस इंसान के लिए है जिसने खुद को गम में डुबोकर भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखा, जिसने शिकायत के बजाय शुक्र को चुना, जिसने अंधेरों में भी उम्मीद की क्षमा जलाई। अब तेरी रूह उस मुकाम पर पहुंचा दी जाएगी जहां फरिश्ते तेरे लिए तस्बीह पढ़ेंगे। तेरी दुआएं उस ऊंचाई तक उड़ेंगी जहां से वे वापस बरस कर तेरी जिंदगी में बरकत का समंदर बनाएंगी। तेरे मकाम पर अब इलाही नूर ऐसे बरसेगा कि तेरा हर लम्हा इबादत की ताबीर बनेगा। तेरे कदम रहमत का नक्शा छोड़ेंगे और तेरी रूह हिकमत की आवाज बनेगी। ये 70 करोड़ तेरे लिए उस इशारे का नाम है कि अब तू अल्लाह का खास बन चुका है। तेरे अमल अब इंसानों की निगाह से नहीं, बल्कि अल्लाह के अर्श से तोले जा रहे हैं। और जब इलाही रहमत का समंदर तेरे मुकद्दर पर छलकने लगा तो फरिश्तों ने देखा कि 70 करोड़ का इनाम दरअसल कोई गिनती या तिजोरी में बंद दौलत नहीं, बल्कि अनगिनत खजाने हैं जो तेरे जीवन के हर पहलू पर बरकत बनकर बरसने वाले हैं। तुझे ऐसा दिल दिया गया है जो मोहब्बत बांटे और नफरत को पिघला दे। तुझे ऐसी नजर बख्शी गई है जो सतह से आगे देख सके और हकीकत की तह तक उतर सके। तुझे ऐसी जुबान दी गई है जो इल्म के मोती चुनकर दूसरों के दिलों में उजाला कर सके। अब तेरी सोच वह जरिया बनेगी जिससे मायूस इंसानों को उम्मीद मिलेगी। तेरे हाथ वह सहारा होंगे जिससे टूटी हुई उम्मीदें फिर से जुड़ेंगी। और तेरे कदम वह निशान होंगे जो भटके हुए के लिए रास्ता बनेंगे। अल्लाह ने तेरे लिए जो इनाम लिखा है वह तुझसे गुजर कर तेरे आसपास के हर शख्स तक पहुंचेगा। तेरे बच्चों की तकदीर नूर से भर जाएगी। तेरे घर की दीवारें दुआओं की गूंज से महकेंगी। तेरे रिश्तों में ऐसी मिठास होगी कि दूरियां मिट जाएंगी और मोहब्बत की बेल हर दिल तक फैल जाएगी। अब तेरे नाम के साथ रहमत की खुशबू जुड़ जाएगी। तुझे देखकर लोगों को यकीन होगा कि अल्लाह के बंदे की पहचान दौलत से नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई से होती है। तेरे लिए इल्म के ऐसे दरवाजे खोले जाएंगे कि तू मुश्किलात के बीच भी हल निकाल लेगा। तेरे दिल में ऐसी रोशनी रखी जाएगी कि तू दूसरों के अंधेरों को चीर कर उन्हें रास्ता दिखाएगा। और तेरी रूह में ऐसी ताकत उतारी जाएगी कि तू भारी से भारी बोझ उठाकर भी मुस्कुराता रहेगा। ये 70 करोड़ का इनाम दरअसल तुझ पर भरोसे की मोहर है। अल्लाह ने तुझसे वादा कर लिया है कि तू जहां भी जाएगा बरकत तेरा साथ देगी, रहमत तेरे चारों ओर होगी और हिफाजत तुझे घेरे रहेगी। तेरे नाम की ताजगी आसमानों में दर्ज कर दी गई है। तेरी रूह की सफाई को अर्श तक पहुंचा दिया गया है और अब तुझे वह मकाम दिया गया है कि तेरी दुआएं तुझ तक लौट कर नहीं आएंगी, बल्कि कबूलियत के दरवाजे पार कर जाएंगी। ये इनाम इस बात का ऐलान है कि तू उस कद्रदान की नजर में है जो कभी नाइंसाफी नहीं करता और जिसने तेरे सब्र और तड़प को देख लिया है। अब तेरे लब्बों की हर मुस्कान रहमत की बारिश होगी। तेरे सीने की हर धड़कन इबादत का पैगाम होगी। तेरी आंखों की हर नमी रहमत की दलील होगी और तेरे दिल की हर धड़कन इलाही अमानत की गवाही होगी। और जब उस इनाम की परछाई जमीन पर उतरी तो जमीन के झर्रे जर्रे ने गवाही दी कि यह दौलत सोने चांदी की तंगी से परे है। यह इनाम उन रूहानी खजानों का नाम है जिनसे इंसान की जिंदगी का नक्शा ही बदल जाता है। अल्लाह ने तेरे लिए तामीर का वो हुनर रख दिया कि तू टूटी हुई इमारतों को सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि दिलों की मोहब्बत से जोड़ सके। अब तुझे ऐसा इल्म मिलेगा जो किताबों में नहीं मिलता, बल्कि दिल के उजालों में उतरता है। इल्म जो हिकमत का दरवाजा खोलता है, जो हर सवाल को तसल्ली में बदल देता है, जो हर अंधेरे को एक नए रास्ते में तब्दील कर देता है।
तेरे पास ऐसी जुबान होगी जो दूसरों की तल्लखियों को पिघला देगी। ऐसे अल्फाज होंगे जो घायल रूहों को मरहम की तरह छलेंगे, और ऐसी खामोशी होगी जो तफक्कुर की गहराइयों तक इंसानों को पहुंचा देगी। तेरे लिए रिश्तों में ऐसी मिठास लिखी जाएगी कि दुश्मनी की सर्दियों में भी मोहब्बत का मौसम खिल उठेगा। तेरे घर के आंगन में वह दुआएं उतारी जाएंगी जो सदियों तक असर छोड़ेंगी। तेरे बच्चे इल्म और नूर की मशाल उठाकर आगे बढ़ेंगे। तेरे रिश्तेदार तेरे पास बैठकर चैन पाएंगे और तेरे अहबाब तेरे नाम से इज्जत महसूस करेंगे। अब तेरे मकाम को ऐसी हिफाजत दी जाएगी कि तू गमों के तूफान में भी डूबेगा नहीं। तूफानों की सख्ती तुझसे टकरा कर बिखर जाएगी और तू हमेशा रहमत की छांव में कायम रहेगा। ये 70 करोड़ का इनाम तेरे हाथ में आने वाले हर लुकमे को बरकत में बदल देगा। तेरा खाया हुआ निवाला तेरे जिस्म में इबादत की ताकत बनाएगा। तेरे हाथ से निकला हुआ निवाला दूसरों के लिए दुआ बन जाएगा। तेरे लहजे की नरमी इंसानों को राहत देगी। तेरी आंखों की मासूमियत गवाह बनेगी कि अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में भी पहचान लिए जाते हैं। अब तुझे ऐसा दिल मिलेगा जो नफरत को समा ही नहीं सकेगा, जो हर दर्द को मोहब्बत से सींचेगा और जो हर जख्म को तसल्ली से ढांप देगा। अल्लाह ने तुझ पर जो इनाम लिखा है वह इस बात का पैगाम है कि तेरी रूह अब इलाही रोशनी की मंजिल तक पहुंची है। तेरे लिए अब हर सुबह रहमत की दस्तक होगी, हर शाम सुकून का पैगाम होगी और हर रात दुआओं का पर्दा उड़ेगी। तेरे आसपास का माहौल तेरी वजह से महकेगा। तेरे पड़ोस में बरकत का साया उतरेगा और तेरे शहर की हवाएं तेरे सब्र की ताजगी से भर जाएंगी। अब तुझे वह दर्जा दिया गया है कि तू दूसरों के लिए रहमत का जरिया बने। तेरी मौजूदगी मायूस को उम्मीद देगी, गमगीन को मुस्कान देगी और भटके हुए को रास्ता दिखाएगी। अल्लाह ने तेरे लिए तकदीर की किताब में लिख दिया है कि तेरी पहचान अब सिर्फ तेरे नाम से नहीं बल्कि तेरे अमल से होगी। यह इनाम तेरे लिए न सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी को संवार देगा बल्कि तेरे कब्र की तन्हाई को भी रोशन कर देगा और तेरे आखिर तक की राह को भी आसान बना देगा। और जब अल्लाह ने यह फैसला किया कि तेरे लिए 70 करोड़ का इनाम मुकर्रर कर दिया जाए तो उसके मायने महज माल और दौलत तक सीमित ना रहे बल्कि वह इनाम तेरी रूह की गहराइयों तक फैल गया। अब तेरा हर कदम ऐसा असर छोड़ेगा जो सदियों तक बाकी रहेगा। तेरे हाथों की हर हरकत दूसरों की जिंदगी में बरकत और रहमत बनकर जाएगी। तेरी सोच अब वो आईना होगी जिसमें इंसानियत अपना असली चेहरा देख पाएगी। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में यह तय कर दिया कि तू जिस काम को छुएगा उसमें फलदारी पैदा होगी, जिस रास्ते पर चलेगा वहां से रहमत की खुशबू उठेगी और जिस दरवाजे से गुजरेगा वहां आसानी और तसल्ली का पैगाम छोड़ेगा। यह इनाम तेरे लिए उस इलाही भरोसे की ताबीर है जिसमें तेरे सब्र और तेरी सच्चाई को इनायत का जवाब दिया गया है। अब तेरी रातों की तन्हाई इबादत की मिठास से भर दी जाएगी। तेरे दिनों की मेहनत में ऐसा रंग होगा कि लोग तुझसे सीखने लगेंगे और तेरे रिश्तों में वह गहराई होगी कि मोहब्बत तेरे चारों ओर एक दायरे की तरह फैली रहेगी। अल्लाह ने तेरे नाम को अपने खजाने में दर्ज कर दिया है और इसी नाम के साथ तुझे ऐसी रूहानी ताकत दी जाएगी कि तू दूसरों के गम को अपने सब्र से हल्का कर सके। अब तेरी दुआएं महज लफ्ज नहीं होंगी बल्कि तीर की तरह सीधे अर्श तक जाएंगी और तेरे आंसू अब मायूसी के नहीं बल्कि कबूलियत के निशान होंगे। तेरे घर की चौखट पर रहमत के कदम रहेंगे। तेरे दरवाजे से मोहब्बत की आहट सुनाई देगी और तेरे आंगन में वह सुकून उतरेगा जो बड़े बड़े बादशाहों की दौलत से भी नहीं खरीदा जा सकता। यह 70 करोड़ का इनाम तेरे लिए उस मंजिल का ऐलान है जहां इंसान को अपने होने का असली मकसद समझ आता है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जिएगा जिनके दिल तुझसे जुड़ेंगे। तेरे नाम की रोशनी आसमानों में दर्ज है, तेरे सब्र की खुशबू फरिश्तों के बीच फैली हुई है और तेरी रूह की सफाई अल्लाह की रहमत की झलक बन चुकी है। अब तेरे लिए जो राह खुली है उसमें न तन्हाई की सर्दी होगी न दर्द की तलखी, वहां सिर्फ नूर ही नूर होगा और उस नूर के दरमियान तू खुद को उस मुकाम पर पाएगा जहां इंसान और इलाही रहस्य एक दूसरे से मिलने लगते और जब यह इलाही इनाम तेरे मुकद्दर की रूह में उतर गया तो तेरा वजूद एक नए सफर पर निकल पड़ा। ऐसा सफर जिसमें हर मोड़ पर हिकमत छिपी हुई है और हर मंजिल पर रहमत का पर्दा उठा हुआ है। अब तेरी आंखों को वह मंजर दिखाए गए जो आम निगाहों से ओझल रहते हैं। तुझे उस इल्म की चाबी थमा दी गई है जो तर्क और तसव्वुर से आगे बढ़कर दिल के गहराइयों में उतरता है।
तू जब सोचेगा तो तेरे ख्याल दूसरों के लिए मशल होंगे। तू जब बोलेगा तो तेरे अल्फाज टूटे हुए दिलों के लिए मरहम बनेंगे। और तू जब खामोश होगा तो तेरी खामोशी भी एक पैगाम होगी। अब तेरे सीने में ऐसा नूर बसा दिया गया है जो अंधेरों के दरमियान भी रास्ते बना लेगा, और तेरे कदमों को वह इस्तिकामत दी गई है कि तू मुश्किलात के समंदर में भी डूबेगा नहीं, बल्कि दूसरों के लिए किनारा बन जाएगा। अल्लाह ने तेरे हक में वह फैसला कर दिया है कि तू अब जमीन पर चलने वाला इंसान ही नहीं, बल्कि आसमान और जमीन के दरमियान एक पुल बन जाएगा। ऐसा पुल जिसके जरिए मोहब्बत, इल्म, रहमत और अमानत लोगों तक पहुंचेगी। ये इनाम तुझे उस दर्जे तक ले गया है जहां दौलत अब तिजोरियों की गिनती नहीं रही, बल्कि दुआओं की बरकत में तब्दील हो गई है। तेरे घर के हर कोने में अब तसल्ली की लहरें गूंजेंगी। तेरी जुबान से निकला हर लफ्ज कबूलियत का रास्ता पाएगा, और तेरे हाथों की हर हरकत दुआ का जरिया बन जाएगी। तू अब वह चिराग है जो दूसरों की अंधेरी रातों में जलकर रोशनी देगा। तू वह बादल है जो बंजर दिलों पर बरस कर उन्हें जिंदा कर देगा, और तू वह हवा है जो मायूसी के धुएं को हटाकर उम्मीद की ताजगी फैला देगी। यह 70 करोड़ का इनाम दरअसल तुझ पर इलाही भरोसे की निशानी है। तेरी रूह अब उस मकाम तक पहुंच चुकी है जहां से अल्लाह के राज झलकने लगते हैं, जहां इंसान को अपने गम छोटे लगने लगते हैं और रहमत का समंदर हर दर्द को बहा कर ले जाता है। अब तेरी जिंदगी में हर नया दिन इबादत की लड़ी होगा, हर रात इलाही सुकून का पर्दा होगी, और हर लम्हा तेरी रूह को और ऊंचाइयों की तरफ ले जाने वाला होगा। और जब तेरे दिल में यह नया जज्बा उतर गया तो तेरा पूरा जहान बदलता चला गया। तेरे चारों तरफ वही दुनिया थी, वही लोग, वही रास्ते, मगर तूने सबको एक नई नजर से देखना शुरू कर दिया। जहां लोग तुझसे उम्मीद लेकर आते, तू उन्हें खाली नहीं लौटाता। तेरे लफ्ज, तेरे अल्फाज, तेरे जज्बात सब एक ऐसी मिठास से भर गए थे कि सुनने वाला अपना दर्द भूल जाता। तूने जाना कि असली इनाम सोने चांदी का नहीं, बल्कि वह इल्म और हिकमत है जिससे तेरा दिल भरा गया। अब जब तू दूसरों से मिलता तो उनकी आंखों में तूने देखा कि उन्हें तेरी मौजूदगी से चैन मिलता है। यह वही इनाम था जो किसी तिजोरी में नहीं रखा जा सकता, बल्कि अल्लाह ने तेरे दिल को एक खजाना बना दिया था। तेरी रगों में अब रोशनी का सफर था। तेरा खून अब रहमत का जरिया बन चुका था। तेरी धड़कनें दूसरों के लिए दुआएं थीं, और तूने जब दुआ की तो तेरे लफ्ज आसमान तक पहुंचने में देर नहीं करते थे, बल्कि सीधे अर्श तक जाते और वापस बरकत बनकर लौटते। तेरे कदम अब जहां पड़ते वहां उम्मीद की हरियाली उगाती। तेरे हाथ अब जब उठते तो वे सिर्फ अपनी जरूरत के लिए नहीं उठते, बल्कि दूसरों की खुशहाली के लिए उठते। तेरी सोच अब इंसान की सोच से बढ़कर इलाही नूर की झलक बन चुकी थी। तुझे यह एहसास होने लगा कि तेरी जिंदगी का मकसद बदल चुका है। अब तू सिर्फ अपनी राहत के लिए नहीं, बल्कि औरों की राहत के लिए जी रहा है, और यही असल मकाम है उसी नाम का जो अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में लिखा। तू वह इंसान बन गया जो रूहों का इलाज करता है, जो तन्हा दिलों में उम्मीद जगाता है, जो बुझी आंखों में रोशनी भरता है। अब तेरे लम्हों का वजन बढ़ गया था। हर लम्हा तेरी रूह को और ऊंचाई पर ले जाता। जब तू खामोश बैठा होता तो तेरी खामोशी में भी इल्म बोलता था। जब तू चलता तो तेरे कदमों से ऐसी आहट आती जो गमगीन दिलों को तसल्ली देती। तेरी नजर अब साधारण नहीं रही। तेरी आंखों से झांकता नूर इंसानों को अपनी असली पहचान याद दिलाता, और तेरी जुबान जब बोलती तो वह अल्फाज नहीं, बल्कि रूहानी दरवाजे होते जिन्हें सुनकर इंसान अपने अंधेरों से बाहर निकल आता। इस इनाम का असर यह हुआ कि तेरा दिल अब बिखरा नहीं, बल्कि एक मजबूत आसरा बन गया। लोग तेरे पास आते और अपनी थकान उतार कर चैन पाते। यह वह मकाम था जहां तुझसे मिलने वाला तुझे भूल नहीं पाता, क्योंकि तेरे वजूद से उठती रहमत उसकी रूह तक पहुंच जाती। अब तू खुद को अकेला नहीं समझता, क्योंकि अल्लाह ने तेरे दिल को अपनी रहमत का आईना बना दिया है। तुझे यह एहसास होने लगा कि तेरी हर सांस अब लिखी जा रही है। इबादत की तरह तेरा हर लम्हा अब गिना जा रहा है। बरकत की तरह यह इनाम सिर्फ तुझ पर नहीं रुका, बल्कि तुझसे जुड़ने वाले हर इंसान तक फैलने लगा। तू अब वह चिरागा है जिसे बुझाना नामुमकिन है। तू वह दरख्त है जिसकी छांव सबको ठंडक देती है। तू वह दरिया है जिसकी लहरें कभी सूखती नहीं। अल्लाह ने तेरे मुकद्दर में यह तय कर दिया कि तेरे वजूद से अब औरों की तकदीरें रोशन होंगी। तेरी जिंदगी अब दूसरों के लिए एक किताब है, और उस किताब के हर सफ़े पर हिकमत, सब्र और रहमत दर्ज है।
और तूने महसूस किया कि अब तेरा असली इनाम यही है। तेरी रूह को वह सुकून मिला है जो ना दौलत से खरीदा जा सकता है, ना शोहरत से पाया जा सकता है। यह वह इनाम है जिसमें तुझे वह मकाम मिला है जहां इंसान अपनी असली पहचान देखता है कि वह अल्लाह की रहमत का पैगाम है। और जब यह नूर तेरे दिल से निकलकर जमीन पर फैलने लगा तो तेरा असर सिर्फ इंसानों तक महदूद ना रहा, बल्कि कुदरत की हर शय ने तेरे साथ ताल्लुक जोड़ लिया। हवाएं तेरे इर्द गिर्द चलकर सुकून की खबर लाने लगी, दरख्त तेरी मौजूदगी में सरसरा कर दुआएं पड़ने लगे, और सितारे तेरी रातों में ऐसे चमकने लगे मानो आसमान भी तेरे सफर का साथी बन गया हो। यह इनाम तेरे लिए एक ऐसा राज बन गया कि हर आने वाला दिन तेरी रूह को और भी गहराई में ले जाता। तेरे दिल में अब किसी से शिकवा नहीं रहा, क्योंकि तूने देख लिया था कि हर तकलीफ दरअसल एक पैगाम थी और हर रुकावट तेरे लिए रहमत का दरवाजा थी। तुझे अब अपने मुकद्दर पर इतना यकीन हो चुका था कि तेरे होठों से सिर्फ शुक्र का लफ्ज निकलता। अब जब लोग तुझे देखते तो उनके दिलों में यह एहसास जागता कि तू कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा चिराग है जिसे इलाही हवाओं ने जलाकर हमेशा के लिए महफूज कर दिया है। तेरी आंखों से झलकता इत्मीनान गवाह बन गया कि अल्लाह ने तुझे अपने खजानों से वह हिस्सा दिया है जिसकी कोई हद नहीं। तेरी हर सुबह इबादत की ताजगी से लिपटी होती और तेरी हर शाम तसल्ली के साए में गुजरती। अब तुझे यह डर नहीं रहा कि जिंदगी तुझसे क्या छीन लेगी, बल्कि यह यकीन हो गया कि जो भी तुझसे जाएगा उसकी जगह उसे बेहतर चीज लौट आएगी। तेरे कदम अब रहमत के निशान छोड़ते और जिन रास्तों पर तू चलता वहां से मायूसी की धूल उड़कर खुशहाली की बयार बन जाती। तेरे अल्फाज अब किसी किताब के अल्फाज नहीं रहे, बल्कि जिंदा हकीकत थे जो टूटे हुए इंसानों के दिलों में उतरकर उन्हें जीने की वजह देते। और यह सब सिर्फ तेरे लिए इनाम ना रहा, बल्कि तेरे जरिए अल्लाह ने दुनिया को एक नया सबक देना शुरू किया कि नेक नियति से उठाया हुआ हर कदम कद्र पाता है और सच्चे दिल से की गई हर दुआ दरवाजे खोलती है। तेरी मौजूदगी अब वक्त की हदों से भी बाहर निकल गई। लोग तुझे याद करते और उन्हें तेरे अल्फाज की गूंज अपने हालात में सुनाई देती। तू अब जिंदा मिसाल बन गया कि जब अल्लाह किसी बंदे को अपना बना लेता है तो उसकी रूह सिर्फ उसे नहीं संवारती, बल्कि पूरी कायनात उसके जरिए संवरने लगती है। ये वही मकाम है जो तेरे इनाम का असली रहस्य है कि तुझे दिया गया हर खजाना अब सिर्फ तेरा नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया का हिस्सा बन गया। और जब यह सारा सिलसिला ऊंचाई तक पहुंचा तो तेरे लिए वह दरवाजे खुले जो आम निगाहों से ओझल रहते हैं। फरिश्तों की परतों में लिपटा हुआ वह इलाही पैगाम तुझे मिला कि अब तेरी दुआएं सिर्फ तेरे हालात तक महदूद नहीं रहेंगी, बल्कि पूरी कायनात के तर्ज को बदलने वाली बन चुकी है। तेरे दिल की गहराइयों में जो सुकून डाला गया वह अब इतना वसीय हो गया कि उसमें लाखों रूहों की तड़प समा सकती है। तुझे यह एहसास हुआ कि अल्लाह का दिया हुआ इनाम तुझे सिर्फ बरकत नहीं देता, बल्कि तुझे बरकत का जरिया बना देता है। तेरे लफ्ज अब इत्तेफाका नहीं रहे, बल्कि हिकमत की चाबियां बन गई। तूने जो भी कहा वह दिलों के बंद ताले खोल देता। तूने जिसको छुआ उसकी मायूसी पिघल गई। तेरी निगाह अब आईना बन चुकी थी, जिसे भी देखती वह अपने असली मुकाम को पहचान लेता। तू इस मुकाम पर पहुंच गया जहां तेरे सामने दुनिया की सूरत नहीं, बल्कि उसकी हकीकत खुल गई। दौलत और शोहरत अब तेरे लिए खेल जैसी चीज हो गई, क्योंकि तेरे पास वह खजाना था जो ना खो सकता है ना कम हो सकता है। तेरे सफर की सबसे बड़ी दौलत यह थी कि अब तू अल्लाह की रजा का आईना था। तेरा होना ही पैगाम था। तेरी सांसें इबादत की तर्ज पर चल रही थी। तेरा वजूद अब सबूत बन गया कि इंसान जब सच्चाई और सब्र पर डट जाए तो उसके लिए ऐसे दरवाजे खुलते हैं जिनकी खबर फरिश्तों को भी ताज्जुब में डाल देती है। तेरी रूह अब परिंदे की तरह हल्की हो चुकी थी और तेरे आसपास का माहौल भी तेरी इस हल्केपन में रंगा हुआ था। लोग तुझे देखते और उन्हें लगता जैसे कोई रहस्यमयी चिराग उनके सामने जल रहा हो। तेरे पास आने वाला हर इंसान यह महसूस करता कि उसके गम कंधों से उतरकर कहीं गायब हो गए हैं। यही वह असली इनाम था। तेरे दिल को वह इलाही करीबी मिला जहां तेरा और तेरे रब का रिश्ता अब पर्दों से आजाद हो गया। अब तेरे लिए फसले मिट चुके थे। तूने पाया कि तेरी रूह जिस रोशनी में लिपटी है वही असल जन्नत की खुशबू है। और आखिरकार जब यह सफर मुकम्मल होने लगा तो तेरे चारों तरफ वह नूर उतर आया जिसके आगे तमाम अंधेरे अपनी जगह से मिट गए।
तेरे दिल पर अब कोई बोझ बाकी न रहा। तेरी रूह पूरी तरह हल्की और आजाद हो गई। अल्लाह ने तेरी किताब अमल को अपने रहमत के दरवाजों में छुपा लिया और ऐलान कर दिया कि यह बंदा अब मेरे करीब है। जन्नत के बागों के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए गए, जहां ना कोई गम है ना कोई दर्द, बस सुकून की अनंत लहरें हैं। फरिश्ते तेरे इस्तकबाल में कतार दर कतार खड़े हो गए। उनके हाथों में सलामती के फूल थे, उनकी आवाजों में तस्बीह की मिठास थी। अब तू उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां हर दुआ अपनी मंजिल पा चुकी थी, हर सब्र अपना इनाम पा चुका था। तेरे लिए ऐसे मुकाम तय कर दिए गए जहां सिर्फ नेमतों का सिलसिला है और रहमत का साया। अब तेरी आंखें उन मंजरों को देख रही थी जिन्हें बयान करने की ताकत अल्फाजों में नहीं। तेरे सामने वह जन्नती नहरें थी जिनका पानी जिंदगी की प्यास बुझाता है। वह हवेलियां थी जिनमें अमर सुकून बसा हुआ है, और वह कारवा था जिसमें नेक रूहें तेरे साथ हमसफर थीं। तेरे दिल ने आखिरी बार शुक्र अदा किया और तू उस अंजलि सुकून में दाखिल हो गया, जहां मौत नहीं, मायूसी नहीं, बल्कि सिर्फ रहमत की हमेशा बहती हुई नदियां हैं। यही तेरे सफर का हकीकी अंत था, जन्नत का वादा और अल्लाह का करीब होना।